हो गया है ते की मदद, अब यहाँ से निकलो। जंगकुक तुम अभी भी खड़े हो यहाँ पर, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? यहाँ से निकलो अभी। असल में आंटी आप गलत मत समझिए, मैं तो वॉशरूम में थी। जंगकुक कहाँ से आया मुझे पता नहीं है। अरे तू क्यों घबरा रही है? मुझे पता है जंगकुक ऐसा ही है। जंगकुक का दिमाग 5 साल का बच्चा की तरह है, जब मन चाहे जो कुछ भी करता है। तू घबरा मत, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। और ये सब छोड़, तेरे लिए मैं कपड़े लाई हूँ, ये ले पहन ले। ये सब मुझे पता है तू तो कुछ भी लेकर भी नहीं आ पाई है, इसलिए मैं ले आई हूँ। ये ले पहन और जल्दी से चेंज करके नीचे आजा खाना खाने के लिए। कल सुबह सुबह उठना भी तो है, कल शादी का मुहूर्त है ना। पर आंटी मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे शादी नहीं करना है। क्यों? मेरा लड़का ऐसा है इसलिए? क्या और कोई वजह है? बोल मुझे। नहीं आंटी, ऐसी कोई वजह नहीं है। असल में जंगकुक के साथ मेरी शादी कैसे हो सकती है? क्यों शादी नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बोल मुझे, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इस शादी में अंकल की सम्मति नहीं है, तो ऐसे कैसे ये शादी हो सकती है? और जंगकुक को भी तो पसंद नापसंद है, वो कैसे मुझे शादी करेंगे? देखते आरएम जी एक दिन ना एक दिन मान ही जाएंगे। और जंगकुक का पसंद नापसंद कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं समझता है, वो 5 साल का बच्चों की तरह है। पर कुछ नहीं, ठीक है? जा अब जाकर चेंज करके खाना खा ले, आ जा। इसके बाद जीन ते के रूम से निकल जाती है और ते कुछ सोचने लगती है। हे भगवान जी, मेरे साथ ये सब क्या हो रही है? पहले तो दादू चले गए, बाद में ये सब, अब क्या चाहते हैं भगवान जी? और ते ये सब सोच ही रही थी, ऐसे वक्त में उसे याद आया इसके दादू के ओ चिट्ठी के बारे में। डॉक्टर ने दादू की लिखी हुई एक चिट्ठी दी थी ना मुझे, वो कहाँ पर है? मैं कहाँ पर रखी उसे? मुझे याद क्यों नहीं आ रही है? शायद मैं मेरी बैग में रखी हुई होंगी। बैग में ढूंढ कर देखती हूँ, शायद मिल जाए तो। हाँ मिल गई, यही तो चिट्ठी है। खोल कर देखती हूँ तो क्या लिखा है। जैसे ही ते चिट्ठी खोल के देखने वाली थी, ऐसे वक्त में जीन खाने के लिए ते को बुला लेती है और ते चिट्ठी वहाँ पर रख कर ही वो नीचे चली जाती है खाना खाने के लिए। ते आ गई है तू, आजा यहाँ पर बैठ। इसके बाद जीन ते को जंगकुक के बगल वाले चेयर में बैठा देती है। ले मेरी बच्ची, अब तू खा आराम से, ठीक है? ओ ठीक है आंटी, मैं खा लूंगी। बट बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? आरएम जी और शुगा बाहर से खा कर आए हैं, वो दोनों नहीं खाएंगे। और ये आंटी आप नहीं खाएंगी? मैं खाऊंगी, तू परेशान मत हो, तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं आंटी, आप भी हमारे साथ खाइए ना, अकेला खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी हमारे साथ खाइए। अच्छा ठीक है बनी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाती हूँ, ठीक है? पर जंगकुक तुम ऐसे कैसे खाना खा रहे हो, इतने गंदे तरीके से? मम्मी पर मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। नहीं, ऐसे कैसे खाना खाते हैं? ऐसे कोई खाना खाता है? ठीक से खाना खाओ जंगकुक, नहीं तो तुमको मैं पीट डालूंगा। पर मम्मी मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे खाने से मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने का। जंगकुक तुम फिर से मेरे मुंह पर बात कर रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जैसे खाना खाने के लिए बोला वैसे खाओ। ओ छोड़ो, मैं तुमको खाना खिला देती हूँ। ऐसे आंटी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं जंगकुक को खाना खिला दूँ? नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम नहीं खाना खाकर जंगकुक को खिलाओगी, तुम्हें भूख लगी है ना?
नहीं नहीं, मुझे उतनी भी भूख नहीं लगी है, मैं खिला दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम जंकुक को खिला दो। ए लो जंकुक, खाओ। बहुत टेस्टी खाना। तुम भी खाओ, ठीक है? बहुत ही टेस्टी है। मुंह खोलो, ठीक है? मैं भी तुमको खिला देता हूँ। ए लो, खाओ। इतनी प्यारी जोड़ी है, किसी की नजर ना लग जाए। इसके बाद सब लोग खाना फिनिश करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद ते अपने रूम में आकर उसके दादू के दिए हुई चिट्ठी को पढ़ने लगती है। मेरी प्यारी ते, तुम जब तक ये चिट्ठी पढ़ोगी तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तुमको मैं कुछ सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी पापा की मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, वो कराया गया है और तुम्हें भी वो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए मैं तुमको मेरे पास लाई थी। बट तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं था क्योंकि तुम बहुत ही छोटी थी तब, 8-9 साल की, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं था और तुम ये सब देखकर बेहोश भी हो चुकी थी। शायद तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं है। जो भी हो गए, तुमको मैं यही कहना चाहती हूँ, तुम अपनी खुद को एक सुरक्षित जगह में रखो और धीरे धीरे से पता करने लगो तुम्हारे मम्मी पापा को कौन मारा है। तुम्हें मैं कुछ क्लू दे रहा हूँ, ये सब करके तुम धीरे धीरे से पता करो और खुद को सेफ रखो। और एक लास्ट बात तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम किसी भी हालत में वाराणसी लौट के नहीं जाओगी क्योंकि मेरे अलावा वो जगह तुम्हारे लिए एकदम सेफ नहीं है और तुम्हारे लिए करीब 1 से 2 लाख रुपए बैंक में जमा है। तुम वो उठा लेना और अच्छे से रहना सेफ और अपने मम्मी पापा के कातिल को सजा देना। दादू तुम्हारे हर वक्त साथ है। इसका मतलब मेरे मम्मी पापा को मारा गया है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कौन मेरे मम्मी पापा को मारा है और उन लोगों को मैं कठिन से कठिन सजा दूंगी अपने हाथ से। ये सब सोचते सोचते रोते रोते ते एक टाइम में सो जाती है। जिन, मुझे खाना दो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ रुकिए, मैं दे रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड जिन, मुझे देर हो रहा है। हाँ ये लीजिए, खा लीजिए आपका खाना। ऐसे जिन, तुम खाना बहुत ही अच्छी बनाती हो, लाजवाब। सच में अच्छा लगा आपको? ऐसे भी मेरे हाथ में जादू है, जादू। ऐसे भी तुम जीन हो, जीन के हाथ में जादू नहीं तो आलू थकेगा क्या? ऐसे भी आप मेरी तारीफ किए या बेइज्जती, जो भी हो छोड़िए। आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो जीन, क्या बोलना चाहती हो? आज शाम को देखो कि एंगेजमेंट और रजिस्ट्री है। आप शाम को जल्दी घर लौटना। हो गया मेरा खाना खाना, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर आर्यन ऑफिस की ओर निकलने ही वाला था। ऐसे वक्त में पीछे मुड़कर जिन को बोलते हैं, जल्दी आने का कोशिश करूँगा। लगता है एक गर्दन टेढ़ा आदमी के दिमाग में कुछ सद्बुद्धि आया है, इसलिए अच्छी बात कह कर गया है। अरे ते मेरी प्यारी बच्ची, तू कहाँ पर है? तुझे एक खुशखबरी देनी थी। कहाँ पर है तू?